हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों सॉल्वेंसी रेशियोज। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लिक्विडिटी रेशियोज में क्या होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज कितने टाइप के लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं और किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ उन लिक्विडिटी रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। तो यहां हम समझेंगे कि क्या होते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज, क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, कितने टाइप के सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं और हर एक रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है। यही सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज मैं यहां पर आप लोगों के लिए आया हूं। तो सॉल्वेंसी रेशियो की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसको कंपेयर करिए आप लोग लिक्विडिटी रेशियो से। लिक्विडिटी रेशियो में हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जज करने के लिए कैलकुलेट करते थे और हम सॉल्वेंसी रेशियो से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को चेक करेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म में इतनी फाइनेंशियल साउंड है कि नहीं कि वो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को टाइमली रीपे कर सके। यहां देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो आर द रेशियोज व्हिच शो वेदर द एंटरप्राइजेस विल बी एबल टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, दैट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब एक एक करके इसका मतलब निकाल लीजिए। सॉल्वेंसी रेशियोज उन रेशियोज को बोला जाता है जिन्हें हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं सो दैट हम ये पता लगा सकें कि कंपनी इतनी सक्षम है कि नहीं कि वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को टाइम पर पूरा कर सके या वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को टाइमली रीपे कर पाए। अब इस चीज को एसेस करने के लिए, जज करने के लिए बच्चों हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स ऑफ रेशियोज जो है वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास होता है डेट टू इक्विटी रेशियो, अगला आपके पास है बच्चों टोटल एसेट टू डेट रेशियो, उसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशियो, उसके बाद है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर तक ना ये 4 रेशियोज ही हुआ करते थे। फिर प्रीवियस ईयर हमारे बोर्ड ने मिड ऑफ द ईयर एक नया रेशियो हमें इंट्रोड्यूस करा दिया, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इन रेशियोज के साथ साथ अब हमें डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी स्टडी करना होता है अंडर द हेड ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो। तो यहां बच्चों हम एक एक करके समझेंगे कि किस रेशियो का क्या मतलब होता है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ इन रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है। हर किसी रेशियो का अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही उस रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डेट यहां पर हो जाएंगे आप लोगों के लिए बोरोड फंड और इक्विटी आपके लिए हो जाएगा बच्चों ओनर्स फंड। तो यहां पे बोरोड फंड और ओनर्स फंड का आपस में क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना होता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो शोज रिलेशनशिप। तो डेट टू इक्विटी रेशियो एक ऐसा रेशियो जो कि क्या बताएगा, एक रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट्स एंड इक्विटी। तो हम यहां पर कंपेयर करने वाले हैं ओनर्स फंड को और बोरोड फंड को। अगर हम इसको बच्चों यहां पे फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर कंपैरिजन हो रहा है ओनर्स फंड और आपका बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड यहां पे क्या कहलाएगा सर, इक्विटी, जिसको आप शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हो, और बोरोड फंड आपके लिए क्या हो जाएगा, डेट, जिसको आप यहां पर नॉन करंट लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि ये रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, द रेशियो इज कैलकुलेटेड to measure the ratio in which long-term borrowings or external funds and shareholders funds are invested in the company। हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें ओनर्स फंड कितना है, उसमें बोरोड फंड कितना है, इनका हम लोग आपस में एक रेशियो बनाते हैं टू एसेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि हम अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक कर सकें। देखिए, इस रेशियो में जितना हायर आपका रेशियो निकल कर आएगा वो ये शो करेगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट में आपने बोरोड फंड्स उतने ज्यादा यूज करके रखें। अब आप ही मुझे बताइए, बोरोड फंड्स ज्यादा होना चाहिए, ओनर्स फंड ज्यादा होना चाहिए? अगर आपने एक लिमिट के बियॉन्ड बोरोड फंड्स लेके रखें तो आप जितना भी अर्न करेंगे ना उसका मैक्सिमम पार्ट इंटरेस्ट के पेमेंट में ही चला जाएगा। तो आप ही बताइए फिर शेयर होल्डर्स के लिए क्या बचेगा। तो यहां पर हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि कंपनी ने जरूरत से ज्यादा तो बोरोविंग्स करके नहीं रखी है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट में बोरोविंग्स का कितना पार्ट है, ये इस पर्टिकुलर रेशियो से हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास होता है इसके बाद टोटल एसेट टू डेट रेशियो। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो यहां बच्चों आपको जो कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन करना है बिटवीन टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द कंपनी। इनका आपस में क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा। तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा हमारा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तो क्या कंपेयर कर रहे हो बच्चों आप, यहां पे आप ये कंपेयर कर रहे होते हैं कि डेट के कंपैरिजन में हमारे पास बिजनेस में टोटल एसेट्स कितने हैं। अब ये रेशियो जितना हायर निकल कर आएगा ना, डेट वाले जो है ना, जो लेंडर्स हैं वो उतनी सुकून
सुकून की नींद सो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनीज के पास बहुत सारे एसेट्स हैं। इन केस कंपनी अगर हमारे डेट्स को टाइमली रीपे नहीं कर पाती है तो हम उनके एसेट्स को लिक्विडेट करके अपना अमाउंट उनसे वापस ले लेंगे। ऑब्जेक्टिव देख लो इसका, जो मैंने समझाया ना वही ऑब्जेक्टिव है। The objective of computing the ratio is to measure relationship between total assets and long-term debts of the enterprise. It measures the safety margin available to the lenders of the long term debts. जिन लोगों ने आपको लंबी अवधि के लिए पैसा उधार दिया है उनका पैसा कितना सेफ है ना, वो यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि इस रेशो की मदद से हम वो सेफ्टी मार्जिन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे अभी समझाया ना, डेट के कंपैरिजन में जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे कंपनी के पास, डेट वाले उतने सुकून से चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कंपनी के पास बहुत सारे एसेट्स हैं। अगर इन्होंने हमारे जो डेट्स हैं उनका टाइमली पेमेंट नहीं किया तो हम इनके एसेट्स को लिक्विडेट करा के अपना जो अमाउंट है वो इनसे वापस ले लेंगे। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो की मदद से आप ये सेफ्टी मार्जिन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, मतलब लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, लेंडर यहाँ पे ये इसको आइडिया लगा लेगा कि हमारा यहाँ पर जो डेट हमने दे के रखे हैं वो कंपनी के पास कितने सेफ है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या करना है अपन ने? प्रोप्राइटरी रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटर्स फंड, जिसको हम लोग बच्चों ओनर्स फंड भी बोलते हैं, जिसे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, जिसे हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, और उसका कंपैरिजन हमको करना है टोटल एसेट से। अब इसका क्या फंडा है तो आप देख लें, पहले फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला हमको ये बताता है कि टोटल एसेट्स में से ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। जितने भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के पास वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे? टोटल एसेट्स। उसके कंपैरिजन में हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड क्या है। तो इस रेशो की मदद से आप ये आइडिया लगा लेंगे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के पास उसमें से ओनर्स कंट्रीब्यूशन कितना है। ये रिसोर्सेज में ओनर्स ने कितना फाइनेंस लगाया है ये हमको इस रेशो से पता चल जाता है। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे बच्चों, यही ऑब्जेक्टिव निकल कर आएगा। दिस रेशो इज इंपॉर्टेंट फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स एज दे कैन असर्टेन शेयर होल्डर्स फंड इन्वेस्टेड in total assets employed in the firm and the safety margin available to them. तो यहाँ आपको जो आपके लेंडर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, वो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल जितने भी एसेट्स हैं बिजनेस में उसमें से ओनर्स कंट्रीब्यूशन कितना है। जितना हायर ओनर्स कंट्रीब्यूशन रहेगा मतलब कंपनी में आपके जो फंड्स हैं वो उतने ज़्यादा सेफ हैं। तो यहाँ बच्चों इस तरीके से एक एक रेशो का ना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। उस ऑब्जेक्टिव को पता करने के बाद आप उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है? सोच के देखिए, किसी पर्सन की ऐसी हालत हो गई है कि उसने कहीं से लोन लिया है, उसका प्रिंसिपल तो छोड़ो वो इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पा रहा है। तो कितने आप देख सकते हैं कि वो एक तरीके के क्राइसिस में पहुंच चुका है। तो यहाँ पे जो हमारे लैंडर्स होते हैं, प्रिंसिपल तो हमको निकालना ही है, वो ये देख रहे होते हैं कि प्रिंसिपल तो साइड में रखो भाई, अभी देखो कि कंपनी हमारा इंटरेस्ट भी रीपे करने में सक्षम है कि नहीं। तो ये चीज़ कहाँ से पता लगा लेंगे लैंडर्स? इंटरेस्ट कवरेज रेशो से। कैसे पता लगाएंगे? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो फॉर्मूले में देखो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा होता है वो होता है कि इंटरेस्ट जो हमको पे करना है लॉन्ग टर्म डेट्स पे, उसके कंपैरिजन में हम कितना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। अब लगा लो दिमाग, भाई इंटरेस्ट दोगे कहाँ से? सर इंटरेस्ट हम लोग देंगे प्रॉफिट में से। तो करो ना कंपेयर कि जो अमाउंट आपको पे करना है, जो आपका इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन है, उसके कंपैरिजन में आप कितना टाइम्स अर्न कर लेते हैं। जितना हायर आप अर्न करेंगे उतनी आसानी से इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाएगा। सपोज मुझे किसी को इंटरेस्ट देना है 10,000 का और मेरा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स है वो कितने का है? 1 लाख रुपीज़ का। कितने टाइम्स निकल कर आएगा? 10 टाइम्स निकल कर आएगा। अब आप इसी से आइडिया लगा लो कि अगर मुझे किसी को 1 रुपए का इंटरेस्ट देना है तो 10 रुपए तो मेरी जेब में पड़े हैं, बड़ी आसानी से मैं अपने इंटरेस्ट के ऑब्लिगेशन को पूरा कर लूँगा। तो बच्चों आपको समझ में आया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कंपेयर आपने करना होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, और उसके कंपैरिजन से हम आइडिया लगा लेंगे कि कंपनी अपने इंटरेस्ट के ऑब्लिगेशन को टाइमली रीपे करने में सक्षम है कि नहीं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, इसे रिसेंटली ऐड किया गया है, पहले हमारे सिलेबस में नहीं होता था, लेकिन अब चूंकि एडेड है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में हम क्या देखने वाले हैं? दिस रेशियो एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। बड़ा मजेदार है भी।
सबसे पहले आप यहाँ देखें बच्चों कि यहाँ किसका किसका कंपैरिजन होने वाला है। सर यहाँ कंपैरिजन करोगे आप डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड का। फॉर्मूले में देखो बच्चों, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से डेट आपने कितना यूज करके रखा है। तो पहले आप समझ लें कि कैपिटल एम्प्लॉयड एग्जैक्टली होता क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों आपका वो अमाउंट होता है जो कि आपने अपने बिजनेस में इंगेज करके रखा है, जो कि आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है। अब जितना भी आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है उसमें से बोरोड फंड कितना है, ये चीज हमें कौन बता देगा? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। और ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट कम ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट फंड्स बहुत ज्यादा हैं तो आप जो भी अर्न करोगे उसका एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन इंटरेस्ट के पार्ट में डेट जो है आपके उनके पास चला जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि ये रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, तो ये रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है, दिस रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने जितना भी बिजनेस में फंड इन्वेस्ट करके रखा है उसमें से बोरोड फंड का कितना हिस्सा है। तो ये रेशियो जितना हायर रहेगा वो ये शो करेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड में ज्यादा हिस्सा बोरोड फंड का है, और ये रेशियो जितना लोअर रहेगा वो ये शो करेगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड में बोरोड फंड का जो जगह है वो बहुत ही कम है। तो यहां बच्चों हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियो जो थे, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होते हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ कैलकुलेट किए जाते हैं, कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट होता है, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करनी है। अब बारी है बच्चों इनके न्यूमेरिकल्स की। तो एक एक न्यूमेरिकल्स हम जो है इसमें डील करने वाले हैं। जितने भी टाइप्स के मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशियो बताया उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके लिए बच्चों आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे उसकी लिंक जो है शेयर कर दी गई है। तो यहां मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे सॉल्वेंसी रेशियोज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं उसका वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।